Hello everyone, good afternoon to all, and a huge welcome to Zina Institute of Science. You are watching Permutation Combination lecture with a RK from Zina Institute of Science. Okay, so today we will learning a new topic, new name. So before starting the topic, if you have came new to this channel, please subscribe the channel, hit the bell icon, get the bell icon with selecting all such that when we upload a video you will get the first notification. And if you like this video, please give a like to us, otherwise you can mention your comment such that if any mistake or any problem you are facing, we can recognize your issue. ओके, तो बिना कुछ देरी किए चलिए बढ़ते हैं हमारा लेक्चर की तरफ. ठीक है, हमने इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे टाइप्स के अरेंजमेंट किए हैं. ठीक है, हमने लीनियर अरेंजमेंट किया है. मतलब लीनियर अरेंजमेंट मतलब जो सीधा अरेंजमेंट रहता है, आपको दिए रहते 4 लेटर, उसमें से 4 वर्ड फॉर्म करना है, तो आप इसके अरेंजमेंट बराबर करते हैं. मैं एकदम सीधा वे में है कि नहीं. बट ये तो हो गया हमारा सीधा तरीका. इन दिस वीडियो, इन दिस लेक्चर हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप का अरेंजमेंट, जैसे कि है हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन. ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन. सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब कि द अरेंजमेंट which occur in a circle is known as circular permutation. ठीक है, असल में होता क्या है ये सब देखेंगे अभी. तो फिलहाल के इतना जान लीजिए कि सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब द अरेंजमेंट ऑफ एक कुछ भी रह सकता है. अगर वो सर्कल में रहेगा तो उसे हम सर्कुलर परम्यूटेशन कहते हैं. ठीक है, तो टिल दैट ये नोट डाउन कीजिए. ठीक है, तो सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर मतलब अगर हम एग्जांपल है हमारा जो क्लॉक है वो भी सर्कुलर रहता है. ठीक है, तो सर्कुलर मतलब कैसे घूमता है, एक तो क्लॉकवाइज घूमता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है. उसी तरह सर्कुलर परम्यूटेशन में भी दो टर्म का रहता है, एक तो क्लॉकवाइज जाएगा या फिर एक एंटी क्लॉकवाइज जाएगा. जब उसका परम्यूटेशन निकालते हैं तो हमें कुछ अलग आंसर निकलता है. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं क्लॉकवाइज, अगर 4 मेंबर है ए बी सी डी, ठीक है 4 ए बी सी डी, इनको अरेंज करना है सर्कल में. ठीक है, तो पहली बात है कि अरेंज कैसे होगा. पहले तो ऐसे अरेंज हो सकता है ए बी सी डी, बराबर. एक तो ये वे कि ए बी सी डी विच इज इन क्लॉकवाइज. अगर हम देखें, ठीक है, या फिर ये ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं ए बी सी डी इन एन एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं. इधर कैसे आता है, इधर ऐसे जाता और इधर ऐसे जाता. तो इस दिस टाइप देयर आर 2 टाइप्स. मतलब जो है सर्कुलर, एक तो क्लॉकवाइज जा सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है. तो उसका अरेंजमेंट कैसे निकालिए. ठीक है, दैट इज द बिग क्वेश्चन कि उसका अरेंजमेंट निकालिए कैसे. तो इसके लिए सबसे इजी मेथड है कि सर्कुलर परम्यूटेशन में हम सीधा क्या करते हैं कि कौन सा भी एक को लीडर बनाते हैं, एक को किंग बनाते हैं. सपोज ए को उसका फिक्स पोजीशन मिल गया. ठीक है, इसको एकदम फिक्स रखा, फिक्स एकदम फिक्स है. एक कौन सा भी एक को फिक्स करना है, तो एक का फिक्स हो गया, मतलब इसका पोजीशन मिल गया लीडर से. तो बचा कितना, अभी मेरे पास कितना था, देयर वर 4 सीट्स. तो एक का फिक्स हो गया, तो बचा कितना 3. तो 3 को कैसे अरेंज कर सकता हूँ मैं, 3 को अरेंज कर सकता हूँ 3 फैक्टोरियल बेस में. जो एक था वो तो फिक्स हो गया, बचा है 3 को कैसे अरेंज कर सकता हूँ 3 फैक्टोरियल बेस में. तो इसी हिसाब से हम सर्कुलर निकालते हैं. इनफैक्ट अगर शॉर्ट में बोलूँ, जब भी सर्कुलर परम्यूटेशन निकालना बोले या फिर सर्कुलर का अरेंजमेंट करना बोले, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक यूज करना है कि n-1 फैक्टोरियल यूज करना है. क्या यूज करना है, n-1 फैक्टोरियल. सपोज आपको बोला है 5 जन का अरेंजमेंट करना है, तो आपको क्या करना है 5-1 फैक्टोरियल निकालना है, व्हिच इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल. ठीक है, समझ में आया लॉजिक है. लॉजिक क्या कि कौन सा भी एक सर्कल को एक किंग बनाना है, मतलब एक को सिलेक्ट, एक को फिक्स करना है, जो बचा है उनका अरेंजमेंट करना है.
इस हिसाब से इधर 4 था तो मेरे पास एक फिक्स है, तो बचा कितना 3, तो 3 अरेंजमेंट करना है। तो इन शॉर्ट आपका फॉर्मूला क्या बनता है, n-1 से जो 4 था उसमें से 3 करना है, मतलब n-1 है कि नहीं। तो समझ में आया क्या है ये। तो इतना कुछ समझ में नहीं आया तो जी आपको सिंपल वे कि जब भी क्वेश्चन में आया सर्कुलर परम्यूटेशन निकालना, आपको बस एक ही फॉर्मूला रखना है जो कि है n-1 फैक्टोरियल करके। ठीक है, क्लियर। तो नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप सबने नोट डाउन किया रहेगा। ठीक है, ये जिस जो निकाला सर्कुलर परम्यूटेशन इसका जो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट वाली। सपोज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अगर सेम निकले, जिसका जो आंसर है सेम निकले, तो उसका कैसे निकाले। तो उसका निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है, आपको क्या करना है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 करना है, जिसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अगर सेम आए तो उनका जो अरेंजमेंट अगर सेम आए तो हमें यूज करना है सिंपल फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ठीक है, अगर अरेंजमेंट दोनों का अगर क्लॉकवाइज निकालो या फिर एंटी क्लॉकवाइज निकालो, दोनों का अरेंजमेंट सेम आ रहा है तो हमें यूज करना है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। और एक और फॉर्मूला यहाँ पर आपने देखे थे फॉर्मूला परम्यूटेशन, हमने ये फॉर्मूला देखा कि हमने पिछले वाले एक्सरसाइज 3.4 में देखा है। अगर सेम रहेगा तो हम कैसे लिखते हैं, अगर फैक्टोरियल अगर सेम रहेगा मतलब अगर कोई परम्यूटेशन हमने किया था अरेंजमेंट ऑफ लेटर किया था उधर कैसे था A R A 3 टोटल कितना है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब आइडेंटिकल परम्यूटेशन है तो हम क्या करते हैं n अपॉन जो आइडेंटिकल उसका नंबर लिख देते हैं। इसी तरह इसमें भी नंबर लिखना है, अगर जो आइडेंटिकल रहेगा तो हमें सॉल्व करना है इसको इसी तरफ से कि n-1 फैक्टोरियल जो आइडेंटिकल है उससे डिवाइड करना है, व्हिच इज नथिंग बट m फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आइडेंटिकल निकला मतलब इससे जैसे कोई इधर अरेंजमेंट देखो A R R A, 2 A और 2 R जो सेम है तो उसको हम लिख देते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। उसी तरह इधर भी ऐसे लिखना है कि अगर उनका जो लेटर्स या फिर कुछ मीनिंग अगर सेम रहेगा आइडेंटिकल रहेगा तो हमें यूज करना है n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, सबको क्लियर। तो इतना ही था कुछ सर्कुलर परम्यूटेशन के ऊपर। अब सीधा बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो बढ़ते रहे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन बोलता है कि in how many different ways can 8 friends can sit around a table। क्या बोला है कि 8 फ्रेंड है उनको सिट करना है एक टेबल में। ठीक है, तो कैसे हम अरेंजमेंट करें। ठीक है, वी नो दैट अभी देखो 8 पर्सन मतलब अगर सर्कल में निकाले 8 पर्सन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 जने 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमको इनका अरेंजमेंट करना है। वी नो दैट सर्कुलर परम्यूटेशन में हमने देखा है कि वी नो दैट 8 people can sit in we know that n people can sit in n-1 factorial ways. Therefore 8 people can sit in 8-1 factorial, which is nothing but 8-1 factorial क्या हमारा 7 factorial, which is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, which is equal to 50
40। ठीक है, सिंपल से हमें बोला कि 8 पीपल उनको एक टेबल में अरेंज करना है, सिंपल है, क्लॉकवाइज है फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में हम अरेंजमेंट कैसे करते हैं, n-1 फैक्टोरियल बेस में। तो 8 पीपल है, 8 पीपल को हम अरेंज कैसे कर सकते हैं, 8-1 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का आंसर है 5040। सो वी कैन राइट 8 people can sit in a circular table in 5040 ways। आपको समझ में आया क्या क्या, ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो दिया उसका एक n-1 यूज किया इधर। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि a party has 20 participants, find a number of distinct ways for the host to sit with around a circular table. How many of these ways have two specified person on either side of the host? ओके, तो इधर बोला है कि पार्टी हैज 20 पार्टिसिपेंट, फाइंड अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज फॉर द होस्ट टू सिट विद देम अराउंड अ सर्कुलर टेबल। पहला बोला है कि एक पार्टी है, उसके अंदर 20 जन है, उसको सीट करना है विद अ होस्ट। ठीक है, तो वो कैसे अरेंज करेंगे, हमें पता है कि पार्टी में कितना जन है, पार्टी में 20 जन, 20 पार्टिसिपेंट विद अ वन होस्ट, 20 पार्टिसिपेंट है और एक होस्ट है, तो टोटल कितना हो गया, 21 हो गया टोटल। तो उनको टेबल में अरेंज करना है, 21 को टेबल में अरेंजमेंट कैसे करेंगे हम, 21 को लिखेंगे हम एक 21 माइनस फैक्टोरियल बेस में, है कि नहीं। 21 को अगर अरेंजमेंट करना है तो हम अरेंज कैसे करेंगे, n-1 दैट इज 21 माइनस 1 फैक्टोरियल बेस, इसका आंसर है 20 फैक्टोरियल। इसको ऐसे लिखना है, इसका आगे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि 20 फैक्टोरियल बहुत आगे निकलेगा, तो सिंपल इतना लिखने हैं। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन बोला है कि सेकेंडली बोला कि हाउ मेनी ऑफ दिस वेव्स हैव टू स्पेसिफाइड पर्सन और अदर साइड ऑफ द होस्ट। ओके, तो उसको क्या करना है कि हमें पता है कि एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, इधर हमारा होस्ट बैठा है, इधर हमारा कौन बैठा है, होस्ट, और इधर ए एंड इधर बी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना है, 21 जन है, नया टोटल 21 पार्टिसिपेंट होस्ट को ऐड करके। तो सेकंड कंडीशन में क्या बोला कि हाउ मेनी ऑफ दिस वेव्स हैव टू स्पेसिफाइड पर्सन ऑन अदर साइड ऑफ द होस्ट। तो है एक होस्ट के साइड में इसे 2 जन को बिठाना है, ठीक है, अदर साइड ऑफ द होस्ट। तो हम उसका अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि ये 2 जन है, एक तो ए भी हो सकता है या फिर बी ए हो सकता है। ठीक है, वो 2 पर्सन क्या है अरेंजमेंट इन, उसको अरेंज कैसे कर सकते हैं हम, 2 फैक्टोरियल वेज में, है कि नहीं। और दूसरी बात, ये हमको एक साथ बिठाना है, देखो एक साथ बिठाना है, होस्ट और 2 जन को एक साथ बिठाना है। तो लेट अस कंसीडर हेड एज 1 यूनिट, है कि 3 जन उसको एक बना, मतलब 3 है, 21 है, 21 में से 3 गया तो कितना बचा, इज नथिंग बट 18, बराबर 18 बचा है, बट हमने इसको एक यूनिट माना है, 1 यूनिट, बिकॉज वी हैव टू सिट देम टुगेदर। सो 3 जन उसको एक यूनिट मानेंगे, तो 18 plus 1 which is equal to 19 factorial ways. Therefore they can be arranged in 19 minus 1 factorial into 2 factorial which is equal to 18 factorial into 2 factorial. ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर, मतलब सेकंड सब क्वेश्चन। लाल कुछ नहीं किया, हमें क्या बोला कि 21 पार्टिसिपेंट है, उसमें से ऐसा करना है कि होस्ट और 2 जन को एक साथ बिठाना है। तो होस्ट और 2 जन को एक साथ बिठाना है, ऑल डन टुगेदर which can be considered as 1 unit, इसलिए हमने एक यूनिट पकड़ा उसको, तो बचा 18 plus 1 क्या, which is 19। साथ ही में ये 2 जन ऐसे भी बैठ सकते हैं, ए बी या फिर बी ए करके बैठ सकते हैं, which can be arranged in 2 factorial ways, so total we can write 18 factorial into 2 factorial। ठीक है, सबको क्लियर, ओके। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। इट वाज, मैंने वर्ड्स में नहीं लिखा है, अगर चाहे तो आपको वर्ड्स में बताता हूँ कैसे लिखना है। पहले लिखना है कि अ पार्टी हैज 20 पार्टिसिपेंट,
ठीक है, पार्टी हैज 20 पार्टिसिपेंट, all of them and the host, all of them and the host equal to 21%. Therefore, they can be seated at a circular table in 21 minus 1 factorial, which is equal to 20 factorial ways. Okay, so secondly लिखना है कि when two particular participants be seated on either side of the host, when two particular participants be seated on either side of host, host takes chairs in one way. These two persons sit on either side of host in two factorial ways. Host taken a chair in one ways, and these two persons can sit on either side of the host in two factorial ways. Remaining 18 people occupy their chairs in 18 factorial ways. Remaining 18 people occupy their chairs in 18 factorial ways. Therefore, total number of arrangement possible if two particular participants be seated on either side of the host equal to 2 factorial into 18 factorial. ठीक है, सबने नोट डाउन किया? ओके, अगर किसी ने मिस करेगा तो प्लीज रिमाइंड करके देख लीजिए. ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला कि डेलीगेट्स फ्रॉम 24 कंट्रीज participate in a round table discussion. Find a number of seating arrangement where two specified delegates are always together and never together. ठीक है, डेलीगेट्स फ्रॉम 24 कंट्रीज, ठीक है, 24 कंट्रीज से डेलीगेट्स आए जो पार्टिसिपेट किया कौन सा सर्कुलर डिस्कशन में. हमें ढूंढना अरेंजमेंट की where two specified delegates are always together या फिर टुगेदर नहीं बैठे. ठीक है, जो 24 कंट्रीज में से जो डेलीगेट्स आए, एक तो ऐसा कंडीशन है कि दो डेलीगेट्स आर ऑलवेज टुगेदर एंड दो आर नेवर टुगेदर. ठीक है, तो हमें बोला है कि 24 कंट्रीज से पीपल आए, मतलब 24 डेलीगेट्स. ठीक है, 24 डेलीगेट्स है और हमें बोला कि वो क्या है, हमें बोला है कि दे आर ऑलवेज टुगेदर करके. ठीक है, तो 24 है, 24 में से अगर ऑलवेज टुगेदर मतलब टू का एक पेयर है, अगर दो जन को एक साथ बिठाए मतलब उसका वन यूनिट कंसीडर करें तो 24 में से दो गया तो कितना हो गया 22. ठीक है, 22 प्लस 1 विच इज अबाउट 23 इज इक्वल टू 23. ठीक है, तो 23 टोटल सीट्स है 23, उसको आप मैनेज कैसे करेंगे? 23 को अरेंज कर सकते हैं हम 23 माइनस 1 फैक्टोरियल से. ठीक है, लॉजिक क्या है कि दो जन एक साथ बैठना है तो दो जन को हमें ऐसा वन पेयर कंसीडर करेंगे तो 1 पेयर प्लस 22 इज 23 एंड वी नो दैट फ्रॉम सर्कुलर परम्यूटेशन कि 23 को हम अरेंज कर सकते हैं इन n माइनस 1 फैक्टोरियल वेज में. साथ ही में और दो जो पेयर है उसको आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, दो जन को कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो ए या बी, बी या ए, तो उसको अरेंज कर सकते हैं हम 2 फैक्टोरियल वेज में. सो therefore we can write they can be arranged in 22 into 2 फैक्टोरियल. ठीक है, ये तो पहला कंडीशन होगा. सेकंड कंडीशन बोला कि वो टुगेदर ही नहीं है, दे हैव सेड दैट दे आर नॉट टुगेदर. ठीक है, जो दो जन है वो टुगेदर है ही नहीं, तो मतलब 24 में से अगर जो 22 डेलीगेट्स है उसको अरेंज हम कर सकते हैं 22 माइनस 1 फैक्टोरियल से जो कि है 21 फैक्टोरियल. ठीक है, तो जो जन है तो देयरफॉर जो 22 है 22 क्यों लिया क्योंकि दो जन को एक साथ नहीं बिठाना है, इसलिए हमने दो को माइनस किया विच इज 22 व्हिच कैन बी अरेंज्ड इन 21 फैक्टोरियल वेज. सेकेंडली क्या कर सकते हैं हम कि अभी 22 प्लेसेस है, अभी दो जन को बिठाना है और दो जन किधर किधर बैठ सकते हैं व्हिच कैन बी रिटन एज 21 फैक्टोरियल इनटू 22 p2 वेज. p2 क्यों? क्योंकि देयर आर 22 प्लेसेस जिसमें से हमें दो जन को बिठाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं 22 p2 से कर सकते हैं which can be written as 21 factorial into 22 factorial into 22 minus 2 factorial which is equal to 21 factorial into 22 upon 20 factorial. ठीक है, अब इतना रख सकते हैं, इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करना है तो कर लीजिए वरना इतना रहने ठीक ही चलेगा. ठीक है, पहले कंडीशन बोला कि 24 डेलीगेट्स है तो उसमें बोला कि दो जन को एक साथ बिठाना है, एक साथ बिठाना है मतलब दो जन को एक पेयर समझना है, तो एक पेयर समझना है 22 प्लस 1 23 इसका हम लिख सकते हैं 23 माइनस 1 फैक्टोरियल में से, और दो जन को बिठाना है
तो दो फैक्टरल जो 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 दो जन है उसको दो वेज से दो फैक्टरल वेज से अरेंज कर सकते हैं, इसलिए हम लिखा है 22 इंटू टू फैक्टोरियल। सेकेंडली बोला कि वो ऑलवेज टुगेदर नहीं है, सो 24 में से दो जन आप टुगेदर रहेंगे नहीं, तो 24 में से अगर दो जन को हटाए तो बचा है 22, विच कैन बी अरेंजमेंट इन 22 माइनस वन फैक्टोरियल। और जो दो जन है उसको 22 प्लेसेस में किधर भी बिठा सकते हैं, तो वी कैन अरेंज इन 22 P2 वेज में से। ठीक है, क्लियर? ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। So next question में question number 4. Find a number of ways for 15 people to sit around a table so that no two arrangement have the same neighbors. ठीक है, तो जब भी सेम नेबर्स करके क्वेश्चन आया तो आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है। जब भी सेम नेबर करके क्वेश्चन आया तो आपको बस एक ही याद रखना है कि हमें करना है बेटा n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ये फॉर्मूला यूज करना, जब भी सेम नेबर्स आर नॉट टुगेदर ऐसा आया क्वेश्चन तो हमें यूज करना फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो अभी इधर क्या है, फाइंड अ नंबर ऑफ वेज फॉर 15 पीपल टू सिट अराउंड द टेबल सो दैट नो टू अरेंजमेंट हैव द सेम नेबर्स, हैव नो सेम नेबर्स। ये 15 पीपल है, मतलब n क्या हमारा 15 पीपल है, which can be arranged in n-1 factorial which is equal to 15 minus 1 factorial which is equal to 14 factorial. So total required arrangement equal to 14 factorial upon 2। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, क्या करना है कि जब अगर सेम नेबर्स वाला क्वेश्चन आए तो आपको यूज करना है n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल करके, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 करके। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते रहा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो बचाए हो आपको होमवर्क ले देता, ठीक है, वेरी इजी सर, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे तो एग्जाम में इतना आता नहीं है एक्सरसाइज में से, बट ट्राई करें सॉल्व करने की। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन बोला कि 8 men and 6 women sit around a table. How many of sitting arrangement will have no two men together? ठीक है, हमें दिया है कि 8 men दिए, हमें दिया है कि 8 men है और 6 women है। ठीक है, हमें इनका अरेंजमेंट ऐसे करना है कि no two women are together, मतलब दो women जो है वो टुगेदर नहीं बनता है। ठीक है, तो हमें पता है कि 8 men है, 8 men कैसे अरेंज हो सकता है, 8 men can be arranged in 8-1 factorial which is equal to 7 factorial base। ठीक है, 8 men तो 7 factorial अरेंज हो जाएंगे। अभी हमें वुमेन को सिट करना है, हमें पता है कि 8 men है मतलब 8 सीट है, मतलब क्या करना है कि एक वुमेन सपोज W मतलब दो वुमेन के बीच में एक मैन को बिठाना है। इससे क्या होगा, वुमेन के मतलब क्वेश्चन में क्या होगा कि नो वुमेन आर टुगेदर, तो उन दोनों के बीच में एक मैन को बिठाना है। सो देयर आर 8 men and 6 women which can be arranged in 8 places which can be arrangement in 8p6 ways। 8p6 क्यों, बिकॉज हमें अरेंज करना है कि 8 men में से हमें 6 वुमेन को उसके अंदर अरेंजमेंट करना है, तो हम यूज कर सकते हैं 8p6 ways से। सो देयरफॉर टोटल रिक्वायर्ड कैसे आएगा, टोटल इक्वल टू 7 factorial into 8p6। दिस इज द कंडीशन। ठीक है, सबको क्लियर? ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि 4 ऑब्जेक्ट इन अ सेट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, फाइंड अ नंबर ऑफ वेव्स ऑफ अरेंजिंग देम इन अ सर्कुलर ऑर्डर। क्या बोला कि 4 ऑब्जेक्ट
इन अ सेट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, इन अ सेट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट, जी 10 ऑब्जेक्ट में से 4 ऑब्जेक्ट को अलाइक किए हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेव्स ऑफ अरेंजिंग देम इन अ सर्कुलर ऑर्डर। सिंपल वे, देखो हमें क्या दिया, 4 ऑब्जेक्ट व्हिच स्टैंड्स इन m, जो कि आइडेंटिकल है m, और जो हमारा टोटल कितना है n है। तो वी नो दैट दिस कैन बी अरेंजमेंट, 10 ऑब्जेक्ट कैसे अरेंज हो सकते हैं, 10 ऑब्जेक्ट अरेंज हो सकता है 10 - 1 फैक्टोरियल व्हिच इज 9 फैक्टोरियल। और हमने एक फार्मूला पढ़ा है, जब आइडेंटिकल रहेगा तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं फार्मूला n - 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। सो देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू n - 1 मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल मींस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं क्या शॉर्टकट से यूज़ कर रहा हूँ, आपको या तो वर्ड्स में लिखना तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, बड़ा एक्सरसाइज तो नहीं था, सिर्फ लॉजिक का सब है। अगर आपको जो सब रह गया है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर बिंदास जाके कमेंट में मेंशन कर दीजिए, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आके मैसेज कर दीजिए। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा रहेगा तो हमने सॉल्व किया, टिपिकली 5-6 सब सॉल्व किए, जो बाकी क्या वो सब आपको होमवर्क ले देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम। दिस इज Harish Krishnan signing out.